गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर जाती हुई श्वास, फिर बाहर जाती हुई श्वास, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस, होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए श्वास को जानते रहें। न ज्यादा श्वास चाहिए न कम श्वास चाहिए। जितनी आ रही है, जितनी जा रही है, उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। प्यारे खोजियों, सभी इस वक्त आंखें बंद करके बैठें। स्वयं के अंदर झांक कर देखें कि आपके भाव क्या हैं। इस क्षण आपके अंदर फीलिंग कैसी है, विचार क्या चल रहे हैं, और स्व संवाद अपने बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, सब अच्छा चल रहा है, या उलझन है। देखें आपके भाव, आपके विचार, आपके स्व संवाद आपस में मेल खा रहे हैं कि नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मेरे भाव, विचार, वाणी और कर्म सब अखंड हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि मेरे मन से संघर्ष समाप्त हो जाए, अंतर्द्वंद विलीन हो जाए। ऐसी मनोदशा मेरी सदा बनी रहे, मैं यह शुभ इच्छा रखता हूँ। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जो सोचते हैं वही आपकी वाणी में, स्वसंवाद में आता है, और वही भावना आप महसूस करते हैं, और उसी अनुसार बिना लाभ हानि की चिंता किए, बिना मान अपमान की बात सोचे आप एक दिशा में काम करते हैं, तब आप राम हैं। इस समझ के साथ स्वयं के साथ वार्तालाप करें कि कैसा जीवन जीना है, और उसी जीवन के लिए प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोग ऐसा ही अखंड जीवन जी पाएं, ऐसी कामना, शुभेच्छा सबके लिए प्रसारित करें। ईश्वर से दुआ मांगें, यह सभी के साथ संभव हो जाए।
ताकि संघर्ष की वजह से होने वाली बीमारियां, अंतर्द्वंद की वजह से होने वाले रोग समाप्त हो जाएं। इंसान कभी स्वयं को पुरुष कहता है, स्त्री कहता है, कभी स्वयं में रावण का दर्शन करता है, राम का दर्शन करता है, कभी हिंदू बनकर, कभी मुसलमान, कभी सिख, ईसाई, भिन्न भिन्न लेबल लगाकर काला, गोरा, होशियार, समझदार, बुद्धू, लंबा, नाटा कहकर अपनी पहचान बदलते रहता है। तो अपनी पहचान स्वयं के लिए एक बनाएं। लोगों को कहने के लिए जो हम सबको समझ में आए उसी भाषा में बात करें, लेकिन स्वयं के साथ सच्चाई के अनुसार बात करें। जो आपकी हकीकत है, इस अज्ञान को पहले समझ लें, इस अज्ञान का ज्ञान प्राप्त करें। जो अज्ञान का ज्ञान है वह है पहला ज्ञान। अज्ञान का ज्ञान, पहला ज्ञान। अज्ञान की वजह से इंसान सोने की लंका में रहना चाहता है। सोने की लंका यानी सोते रहने की व्यवस्था, बेहोश रहने का माहौल। तो इस सोने से मुक्ति प्राप्त करें। बाहर के न्यूज़ विज्ञापन देखकर खुद को बता पाएं कि सोने की लंका वाले लोग आ गए हैं, मुझे सजग रहना है। आपकी सजगता बनी रहे। आपकी लक्ष्मण रेखा आप पहचान लें। श्रवण, सेवा, भक्ति में हमें स्थापना मिले, स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो। चांद के अक्स जब पानी के अलग अलग गड्ढों में अनेक लगते हैं, तब समझदार ऊपर देखता है। आप भी अपनी चेतना ऊपर उठाएं, सत्य जानें। अज्ञान खत्म तो झगड़ा खत्म। चांद को लेकर, सूरज को लेकर, तारों को लेकर आपस में होने वाला भेदभाव, धर्मों का झगड़ा समाप्त होता है। सच्चाई जाने, ऊपर देखें। हे परमात्मा, सभी विश्व के मनुष्य एक सच्चाई जान लें और भाईचारे के साथ आपस में रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।